पिछले दिनों 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के घोषित हुए नतीजों ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दे दी है। इन 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। इसमें से मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां बीजेपी करीब पिछले 20 सालों से सत्ता में है और एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं इन 4 राज्यों में से तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर लोग साउथ बनाम नॉर्थ की राजनीति पर बात करने लगे हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में, यदि लोकसभा में साउथ बनाम नॉर्थ हुआ तो क्या होगा और इन राज्यों के चुनावी नतीजों के क्या है मायने, कैसे लोकसभा 2024 के नतीजों पर असर डालेंगे ये राज्य। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, वहां पर भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी पिछले 20 सालों से सत्ता में है। यहां पर बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए, लेकिन एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि गुजरात की तरह ही मध्य प्रदेश भी बीजेपी का अब अभेद्य किला बन गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जहां अब बीजेपी पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। तो वहीं राजस्थान में दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच गुटबाजी थी, लेकिन यहां बीजेपी ने एक बार फिर बाजी मार ली है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां लोकसभा की कुल सीटें 25 हैं, यानी इन तीनों राज्यों में लोकसभा की कुल 65 सीटें हैं। मोदी के चेहरे पर हुआ है इन तीनों राज्यों में चमत्कार। इन तीनों राज्यों में जीत के बाद पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि इस हैट्रिक जीत के बाद अब 2024 में भी हैट्रिक लगेगी, यानी 2024 में तीसरी बार केंद्र में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। कमाल की बात यह है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने किसी भी राज्य में सीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं की थी। यहाँ तक कि उसने अपने मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया को भी चुनाव प्रचार में किसी भी तरह की बढ़त देने की कोशिश नहीं की थी। इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव जीता है और एक संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी के पास सबसे बड़ा ब्रांड पीएम मोदी का चेहरा है और उनके लोकप्रियता में कोई अभी कमी नहीं आई है। बीजेपी ने इन चुनावों में कौन कौन से मुद्दों को किया हाईलाइट। बीजेपी ने इन राज्यों के चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय मुद्दों को कम और राष्ट्रीय राजनीति को ज़्यादा हाईलाइट करके उठाया था। जो नारा बीजेपी ने गढ़ा था वो ज़्यादातर लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय गौरव, विश्व स्तर पर भारत का बढ़ता कद, भारत की बढ़ती इकोनॉमी ज़्यादा हावी थे। तो वहीं अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि देश में एक बार फिर मोदी की सरकार बनाना चाहते हो तो उन्हें राज्य के चुनावों में वोट करें, ताकि 2024 में और भी मजबूती से हम सरकार बना सकें। साउथ बनाम हिंदी हार्टलैंड। इन राज्यों के नतीजे आने के बाद अब साउथ बनाम नॉर्थ की राजनीति तेज होते दिख रही है। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। वजह यह है कि साउथ में बीजेपी का संगठन कमजोर है और कांग्रेस का संगठन मजबूत ही नहीं। यहाँ एक राज्य में सरकार है तो वहीं दूसरे में बनाने जा रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में साउथ बनाम नॉर्थ का समीकरण बनता है तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों को हो सकता है। बता दें कि साउथ के राज्यों से ज्यादा हिंदी हार्टलैंड के राज्यों में लोकसभा की सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 29, राजस्थान में 25, छत्तीसगढ़ में 11, यूपी में 80, बिहार में 40 और झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं। मुख्य रूप से हिंदी बोली जाने वाली इन राज्यों में टोटल लोकसभा की सीटें 199 हैं। इनमें से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, जबकि 2 राज्यों में मुख्य विपक्षी पार्टी है। ऐसे में साउथ बनाम हिंदी हार्टलैंड होता है तो विपक्षी पार्टियों के वोट बीजेपी के साइड जा सकते हैं। तो वहीं कर्नाटक में 28, तेलंगाना में 17, तमिलनाडु में 39, केरल में 20 और आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं। इन 5 राज्यों में टोटल लोकसभा की 129 सीटें हैं और इनमें कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं। ऐसे में विपक्ष के लिए रणनीति 2024 लोकसभा चुनाव में बेहद घातक साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों ने जाति और धर्म से ऊपर अब महिलाओं को एक सक्रिय राजनीति की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है। माना जा रहा है कि एमपी में बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा भूमिका महिला वोटरों का है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अब जातिगत धार्मिक ध्रुवीकरण से आगे बढ़कर महिलाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकती हैं। महिला वोटरों की संख्या किसी भी जातिगत वोट, धार्मिक वोट से ज्यादा है। ये जिसे चाहे देश की सत्ता में बैठा सकती हैं। तो ये थी हमारी इन 5 राज्यों के नतीजों से जुड़ी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।